वंदन करूं श्री गुरु चरण, मुद मंगल यागार। सेबत जहि नर सुरति से, उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखें गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेव। साहिब सदगुरु कबीर हैं, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूप माही रूप हो, देवो माही देव। मम आराध्य सद्गुरु प्रभु, करूं चरण की सेवा। अध्यात्म पिपासु आत्माजन, सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब विश्व में अनादिकाल से, जब से यह सृष्टि बनी है, संसार बना है, तब से, जब से जीव प्रभु से बिछुड़कर इस संसार में मायाग्रस्त होकर दुख झेलने लगे, दुख को झेलते हुए देखकर दयालु के हृदय में दया उमड़ पड़ा और ज्ञान तत्व से इस संसार में प्रकट होकर संसार के जीवों को त्राण दिलाने के लिए अनंत वाणियां कही। अब तक उन्होंने अपने मुख से ही कहा, जेते पत्र वनस्पति ओ गंगा की रेण। पंडित बेचारा क्या करे, कबीर कही मुख बैन। सदगुरु कबीर ने इतनी वाणियां कही कि जितने धरती पर बालू रेत हैं उसके कण हैं, और जितने वृक्ष में पत्ते हैं। अब इस संसार में कितने वृक्ष हैं, कितने पत्ते हैं और कितने बालू के कण हैं, एक मुट्ठी में बालू भरने के बाद उसकी गणना नहीं कर सकते। और बंदी छोर कबीर साहब ने कहा, उतनी वाणियां कही हमने जितने बालू का कण है, पर संसारी जीवों को उसका उपयोग नहीं कर पाया। उन वाणियों को पकड़कर अपने जहन में उतार नहीं पाया। अगर एक भी वाणी को उतार ले अपने जीवन में, तो संसार में जीव को शांति प्राप्त हो जाए, आनंद की उपलब्धि हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए। किंतु माया के प्रवाह में जीव इतने भ्रमीभूत हैं, इतने भटकाव की स्थिति में हैं कि इन्हें सूझता ही नहीं। साहब ने कहा, अरे मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय पड़ी, काई कहूं समझाए। मन और माया दोनों तो एक ही है, दो है नहीं। माया मन में समाई हुई है और जीव के मन से माया उतरती ही नहीं। यह जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति,
जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से संचालित है, यानी उससे स्थिर है। 5 तत्व 3 गुण, आकाश, वायु, जल, मिट्टी, अग्नि, ये 5 तत्व हैं और इनके जो 3 गुण हैं, ये इन्हीं के विकृत रूप में संसार में जो उसकी परमाणु की विकृति है वह संसार है। सृष्टि में जीव अन्यत्र देख देख कर चमड़े की आँख से और इन्हीं में लगे हुए हैं। यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। नाना प्रकार की कामनाएं मनुष्य के दिल में इन्हीं प्रकृति के चमत्कृत वस्तुओं के पीछे पड़ी हुई हैं। साहब ने कहा कि माया और मन एक ही है, दो नहीं है, क्योंकि उस दोनों में गुत्थम गुत्थी है। मन में माया है और मन माया के लिए ही है। साहब ने तो ये कहा कि 184 जीव में भटकी भटकी दुख पाओ। 184 जीव में भटकी भटकी दुख पाओ। कहे कबीर, कहे कबीर जो नाम नहीं, कहे कबीर जो नाम ही जाने सो मोहिनी के भाव। कहे कबीर जो नाम ही जाने सो मोहिनी के भाव। कहते हैं साहब की जीव के अंदर जो है, जो जीवात आत्मा है, वह भटक भटक कर दुख पा रही है। अब जीव जितने हैं 84 लाख जोनियां हैं, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, जितने प्राणी हैं, इन सभी में यह आत्मा ही तो भ्रमीभूत हो रही है। आत्मा ही तो यात्रा कर रही है, आत्मा की यात्रा चल रही है। अभी कुत्ते की जोनी में आया, कुत्ते की आयु 12 बरस है, उसके बाद मर जाएंगे। बीच में एक्सीडेंट में मर गया, जैसे मर गया फिर जोनियां बदल गई। मनुष्य में आई हुई आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा कही जाती है। आत्मा का सबसे ऊंचा स्थान है मनुष्य शरीर। और इससे जब वह कर्म गलत हो जाता है, नाना जोनियों वाला ही कर्म करते हैं, जीव को मार के खाते हैं, नशा पान करते हैं, सदगुरु के शरण में नहीं आए हुए हैं, गुरु धारण नहीं किए हुए हैं, अपने मनमानी जीवन में जो करने का करते हैं, तो वैसे प्राणी 84 लाख जोनियों में जाते हैं। और 84 लाख जोनियों में जाते हैं, 84 लाख जोनियों में जा करके वह तो भटक रहे हैं। वहाँ जो जो जीव हैं उसमें आत्माएं परिभ्रमण कर रही हैं, वहाँ दुख होता है। वहाँ दुख देखने वाला कौन है? साहिब बैठ जाइए। वहाँ दुख देखने वाला कोई नहीं है। मान लिया जाए कुत्ते भी हैं, कुत्ते के सामने कुत्ता आपके ही परिजन होंगे। हो सकता है कि आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा छरदादा कुत्ते की योनि का कुछ कर्म किए होंगे तो कुत्ते की योनि में चले गए, और आपके पड़ोस में ही वह कुत्ता रह रहा है। अब वह कुत्ता जो है आप तो नहीं जानते, क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आपकी दृष्टि योग नहीं किया, आपने योगिक क्रिया में संपन्न नहीं हो पाए, तो आप नहीं जान पाते कि ये कुत्ता कौन है। आपके लारे लगे हुए हैं, कभी कभी गुस्सा आया डंडे लेकर के मार दिया, बैल ही आपके बथान पर हो गया, आपके पूर्वज में से कोई तो होंगे। क्योंकि माया बड़ी प्रबल है माया। माया और मोह, माया से मोह होता है, उत्पन्न होता है। माया में जितना लोग सन्निहित होता है
उतना ही मोह पैदा होता है। साहब ने कहा मोह का जाल है कराल विशाला। मोह का जाल जो है इतना कराल और विशाल है कि उससे वंचित नहीं होता। अब वह मर के चले गए, बूढ़ा हो गए, शरीर छूट गया, मोह की रस्सी गधे में बंधी हुई है, तो काल खूंटी पर गए ऊपर, तो काल ने कहा कि इसको तो, इसका मोह तो इस घर से निकल नहीं रहा है, चलो इसकी इसी घर में कोई जोनी में दे दो। कर्मानुसार कोई जोनी आ गया, कुत्ते ही आ गया, मकड़ी आ गया, छुछुंदर आ गया, मूसा बन गए, या कोई कई जोनियां हैं, घर में ही गुजर रहा है। और चरखी की तरह बंधा हुआ है, वो तो जानते नहीं कि ये कौन है। हमारे परिवार में पूर्वज हैं, कौन है पता नहीं है, लेकिन वो तो मारते ही हैं उसे। चूहे बन गए, मार दिया, बकरी हो गई, कटवा दिया, बकरी का मांस खाएं तो बकरी तो बनेगा, तो बकरी बन गए तो कई पुष्ट तक उसे अपने ही पूर्वज को खा रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं। बड़ी सृष्टि का विचित्र चक्र है। इस चक्र में जीव फंसे हुए हैं। जीव इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़ी कहा, रामायण भी कहता है स्पष्ट, देखिए कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर माने देवता, देवता को दुर्लभ है यह मनुष्य जीवन। जिस देवता की पूजा मनुष्य करते हैं वह देवता तरसते हैं कि मनुष्य जीवन मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए, मैं भजन करके उद्धार पालूं। और एक सीढ़ी नीचे उतर करके मनुष्य हो करके देवताओं की पूजा में करें, यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा। अब पंडित जी वहां भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं जीव को, जीव पर, निर्जीव पर जीव को चढ़ाते हैं। वो तो निर्जीव है, जिस देवी देवता को मानते हैं या पिंडी फिंडी बना करके उसको कर लिए हैं, उस पर तो वो तो निर्जीव है, उसमें तो जान नहीं है। कुत्ते भी पेशाब कर देंगे तो अपना सुरक्षा नहीं कर सकता, तो निर्जीव हो गया। लेकिन उसको, उस जीव पर, जिंदा जीव को उसका नाम लेकर के तलवार चला देते हैं, मार देते हैं और खून की धारा बहा देते हैं, और उसमें सोचते हैं कि मैं बड़ा धर्म किया हूं। ये कैसा धर्म है? अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं। शास्त्र कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, सभी शास्त्र कहते हैं अहिंसा ही परम धर्म है, और ये हिंसा को धर्म मानते हैं। कैसा धर्म चलाए हैं? तो ये बड़ी बात है। इस बात पर कोई कोई सोचता है, सब नहीं सोचता है। सब तो चले जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। मनुष्य शरीर पाए हैं तो मनुष्य जीवन की कुशलता क्या है, मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, मनुष्य जीवन में आकर के मनुष्यता की प्राप्ति करना क्या है, इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। बस हमारे पूर्वज के लोग करते आए हैं तो मैं कर रहा हूं। ये बातें अज्ञान की बात है। अज्ञान में जीव भटक रहे हैं। लेकिन जो संत होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो जानते हैं और देखते हैं अपनी आंखों से, और यह समझते हैं कि हो, उनका तो रूह कांप जाता है। संसार के प्राणी को ज्ञान नहीं है, उसे रूह क्यों कांपेगा? वो तो आम खेल तमाशा समझते हैं। लेकिन संतों के हृदय में जो पीड़ा होती है, हाय हाय प्राणी कितने दुखी हो रहे हैं, हाय हाय प्राणी कितने दुख में जा रहे हैं, बार बार वो कहते हैं कि भाई निर्जीव को छोड़कर सजीव की पूजा करो, माता पिता की पूजा करो। माता पिता तो जिंदा है, उससे तो जन्म लिए हैं, उसको इतना सेवा करो, इतना सेवा करो कि संसार के लोग देख करके ताज्जुब खा जाए कि माता पिता की इन्होंने कितनी सेवा की। जो माता पिता की सेवा करेंगे वही गुरु की भी सेवा करेंगे, और जब गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु ज्ञान प्रकट होगा, और जब गुरु ज्ञान प्रकट होगा तो आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। गुरु ज्ञान में ही आत्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, तब जाकर के जीव का उद्धार होता है। ऐसे तो संसार में बहते चले जा रहे हैं लोग। इससे साहब ने यही नहीं कहा कि जीव में दुख पा रहा है। कौन पा रहा है? आत्मा, जो चेतन आत्मा है, जिसमें कि इच्छा ज्ञान प्रयत्न है। इच्छा ज्ञान प्रयत्न आत्मा का गुण है।
पर यह शरीर के मिलन होने से, शरीर में जड़ चेतन की गांठ बन जाने से 3 गुण और प्रकट हो जाते हैं। सांसारिक सुख, सांसारिक दुख, और क्या, तो द्वेष। संसारी सुख पाते हैं संसार के प्राणी, तो उसे द्वेष होता है, ईर्ष्या हो जाती है। मैं धनवान हूँ, मैं जनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, फिर मेरे सामने दूसरा कौन है, यह अहंकार प्रकट होने लगा कि मैं कुछ हूँ, मेरे सामने दूसरे कुछ भी नहीं है। जब इस तरह से बातें मन में आने लगी तो यह बढ़ते 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 चरम चोटी पर बात पहुँचे ही कहाँ, तो दूसरे को कुछ नहीं समझने लगे, दूसरे को नीच समझने लगे, दूसरे को बिल्कुल घटिया प्रकार के लोग समझने लगे और उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। उसी में से कोई अगर और बढ़ने लगा तो मन ही तो है इसमें प्रकट होने लगा कि वह जो मुझसे बढ़ रहा है वह क्यों बढ़ रहा है, मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है। वह सिंपैथी और प्रेम भाव नहीं रहता, उससे ईर्ष्या होने लगती है और वह व्यक्ति ईर्ष्या वशीभूत होकर के गलत काम करने लगते हैं। दूसरों को सताने, दूसरों की चुगलियां करने, दूसरों का शिकायत करने, दूसरों बढ़ती हुई तरक्कियों को देख करके उसके बारे में बुरी भावना सोचना, उसके प्रति जलन होना, ये सभी दुर्गुण मनुष्य के अंदर आते चला जाता है।